Hello all. Hope you are doing great and staying safe. आजकल हर कोई एक कंपनी बनाना चाहता है, स्टार्टअप खोलना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। आजकल स्टार्टअप भी इतने सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। ओयो की बात कर लो, आईपीओ भी आ रहे हैं आजकल। तो नायका रिसेंट केस है ना। क्या आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, एक कंपनी खोलना चाहते हो? वॉच टिल द एंड टू नो द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। चलो शुरू करते हैं। एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले अगर मैं जैसे ही कंपनी बोलूं, मुझे कंपनी के साथ साथ कुछ रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, कुछ एक लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, जो कि है कंपनीज एक्ट 2013। अब ये बोलता क्या है बेसिकली, अगर मैं सिंपल साधारण भाषा में कहना चाहूँ, सबसे पहले तो आपके पास एक नाम होना चाहिए। जैसे डोमिनोज क्या है? एक नाम है जो हम आजकल सब जानते हैं। जोमैटो क्या है? एक नाम है। आईपीओ आ गया, सक्सेसफुल हो गया वो। तो ये सब क्या है? स्टार्टअप्स हैं जो सक्सेसफुल हो रहे हैं और काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो चुके हैं। तो ये जो नाम है ये एक रिजर्व करना पड़ता है हम लोगों को विद द गवर्नमेंट एज ए यूनिक नेम विच शैल बी कंप्लीटली यूनिक। वो ऐसा नाम होना चाहिए जो ऑलरेडी कहीं यूज ना किया हो। वो ऐसा नाम होना चाहिए कि वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी जिसका ना हो। तो ये जब नाम हम लोग एक चूज कर लेते हैं, और हमको हाँ ये भी देखना पड़ेगा कि वो ऐसा तो नहीं कि किसी लॉ को वॉयलेट कर रहा है। तो ये सब होने के बाद जब हम लोग नाम एक चूज कर लेते हैं, उसको रजिस्टर करना पड़ता है, उसको रिजर्व करना पड़ता है FIC विद द MCA वेबसाइट, जो कि है www.mca.gov.in। अब वो कैसे किया जाए? अगेन वेरी सिंपल। जैसे हम लोग एक गूगल फॉर्म भरते हैं, बस उसी प्रकार एक 5+32 फॉर्म होता है, जो कि अगेन एक वेब बेस्ड फॉर्म होता है, और उसके साथ साथ कुछ फीस है, दैट इज 1000 रुपीज। वहां हमको हमारा 2 प्रपोज नेम जो है हम लोग लिख सकते हैं। समझो FI से ABC लिमिटेड और हो गया ABCD प्राइवेट लिमिटेड। ये नाम हम यूज नहीं कर सकते हैं, मैं जैसे एक एग्जाम्पल ले रही थी। उसके साथ साथ ये जैसे ही हमारा नाम रिजर्व हो जाता है, ये वैलिड होता है फॉर 20 डेज। द नेक्स्ट प्रोसेस देन बिकम्स इनकॉर्पोरेशन। और वो कैसा किया जाएगा? अगेन द फॉर्म इज द सेम, दैट इज 5+, बट यहाँ पे हम अब पार्ट बी यूज करेंगे। अब ये पार्ट बी ऐसा है पैकेज वेरिन आपको सारी चीजें एक ही फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है, जहाँ पे आपका इनकॉर्पोरेशन तो होगा ही होगा, लेकिन बहुत सारी दूसरी चीजें भी मिल जाएगी। आपको अलग से EPF का रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको GST के लिए अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। सारी चीजें जो है वो ऑल अंडर वन रूफ हो जाएगा। तो FI से नाम रिजर्व हो गया, अब इनकॉर्पोरेशन करना है, उसके लिए कुछ डिटेल्स लगेगी हमको। कंपनी का नाम ऊपर हमने दे दिया, लेकिन कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस उसका कहाँ रहेगा? हम कंपनी खोल कहाँ रहे हैं, हमको ये बताना पड़ेगा। अच्छा, हम बना क्यों रहे हैं ये कंपनी, उसका अस्तित्व क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको वो भी बताना पड़ेगा। तो वो सब चीजें जो हो हम यहाँ लिखे रहेंगे। अब कंपनी ऐसे तो चलने वाली है नहीं, कंपनी को तो कुछ ना कुछ कैपिटल लगेगा ही। ऐसे चलेगी कैपिटल के बिना? पॉसिबल ही नहीं। अब कोई भी बिजनेस करो घर से, अगर हम बोले कोई घर से ही बैठे बैठे काम करना है, बिजनेस शुरू करना, उसके लिए भी कुछ स्टॉक लेना पड़ेगा, है कि नहीं? तो वो बिजनेस के लिए जब हम कैपिटल डालते हैं, वैसे ही कंपनी के लिए भी कुछ कैपिटल लगेगा। और कैपिटल इसलिए ये शेयर कैपिटल बोला जाता है, बिकॉज कंपनी एक इंसान से नहीं बनती है, काफी लोगों से बनती है। वो कैपिटल को हम अलग अलग लोग शेयर करते हैं, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। वेरिन हम समझो मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम कंपनी बनाना चाहते हैं। मैंने समझो 50,000 डाल दिए, उन्होंने 50,000 डाल दिए, तो टोटल कैपिटल अब कंपनी का कितना बन गया है? 1 लाख रुपीज। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल के बेसिस पे हम लोगों को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। अब स्टैम्प ड्यूटी ऐसा है कि स्टेट सब्जेक्ट है, जो वैरी करता है स्टेट टू स्टेट, यानी महाराष्ट्र में अलग होगा, गुजरात में अलग होगा। ये हम लोगों को देखना पड़ेगा स्टेट टू स्टेट वाइज। उसके साथ साथ ही हमको ये भी देखना पड़ेगा, हम कंपनी बना तो रहे हैं, लेकिन उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या रहेंगे, उसको किस तरह से चलाया जाएगा, कौन उसको चलाएगा, किस तरह से चलाया जाएगा, क्या उसके लिए हम कैसे मीटिंग्स करेंगे, कब कब मीटिंग करेंगे, सारी चीजें जो भी है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में आती है। अब ये दोनों जो चीजें हैं वो 2 मेन डॉक्यूमेंट्स में बनाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्टर डॉक्यूमेंट, जिनका और नाम है MOA और AOA। ये दोनों फॉर्म्स भी जो है हमको 5+ फॉर्म के साथ ही भरने पड़ते हैं। और ये फॉर्म में हम लोगों को पैन भी मिल जाता है, टैन भी मिल जाता है।
उसके साथ साथ जैसे ही हमारे पास एक आधार कार्ड का नंबर होता है जो कि हम सबका अलग होता है, मेरा भले हमारे कुछ डिजिट्स मैच करेंगे लेकिन जो कंप्लीट नंबर है वो कंप्लीटली यूनिक होता है, वैसे ही हर डायरेक्टर का अलग एक नंबर दिया जाता है जो कि गवर्नमेंट अलॉट करती है। क्या आपको पता है सबसे पहला दिन किसको दिया गया था? मिस्टर रतन टाटा को। वैसे ही हर एक डायरेक्टर को एक अपना अलग नंबर दिया जाता है। फिर ईपीएफ और ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन अगर आपको करवाना है, ये ऑप्शनल है, आप करवा सकते हो। उसके साथ साथ अब कंपनी अगर हम चला रहे हैं तो हमको ट्रांजैक्शंस करने पड़ेंगे, कभी हमको देना पड़ेगा पैसा, कभी हमको लेना पड़ेगा क्लाइंट से पैसा। तो वो ट्रांजैक्शंस करने के लिए हमको एक बैंक अकाउंट चाहिए। वैसे ऐसा था कि हमको बाद में ये खोलना पड़ता था, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स थी, बट अब सारी चीजें जो वो एक हो गई है। मोदी जी चिल्ला चिल्ला की जगह हर यही कर रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आत्मनिर्भर भारत, हमारा भारत इज सेल्फ डिपेंडेंट। तो इन दैट केस हम लोग जो है सारी चीजें अभी एक जगह हो जा रही है। उसके साथ साथ ही एक और फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं INC 9। अब ये फॉर्म ना हम नहीं भरते हैं, ये अपने आप जो है, हम जब दूसरे फॉर्म्स भरते हैं ये फॉर्म अपने आप बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं ऑटो पॉपुलेट हो जाना। ये फॉर्म एक तरह का डिक्लेरेशन होता है। किनका डिक्लेरेशन? बाय द सब्सक्राइबर, जो कि कंपनी बना रहे हैं, है ना, उन्हीं को हम बोलते हैं प्रमोटर्स, क्योंकि वो कंसीव करते हैं आइडिया जो कंपनी बना रहे हैं। इफ आई से नायका के लिए तो फाल्गुनी मैडम, है ना, ये कौन है? उनकी सब्सक्राइबर है जिन्होंने अपना स्टेक दिया है वो कंपनी के अंदर अंदर। तो ये लोग जो है एक तरह का डिक्लेरेशन देते हैं INC 9 में। उसके साथ साथ हमने जैसे कि कंपनी रहेगी कहाँ, आज हमको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये डायरेक्टर जो है कहीं और भी तो डायरेक्टर नहीं है, या कहीं और बॉडी कॉर्पोरेट में तो नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं कोई फॉरेन कंपनी में वो कहीं इंडल्ज्ड है। तो ये अगर कोई भी तरह का अगर उसका इंटरेस्ट है तो हमको वो भी जो है वो गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हम आजकल ऐसा हो गया, कोई भी चीज हम लेने जाते हैं आधार कार्ड तो मैंडेटरी, उसके बिना तो आपको सिम भी नहीं मिलता, तो कंपनी कैसे मिलेगी? तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, से पैन कार्ड हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये मेन कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है हर सब्सक्राइबर को जो है कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे देने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ कुछ दूसरे अटैचमेंट, ये सब अटैचमेंट देने के बाद ये एक ही फॉर्म जो है अलग अलग पार्ट्स में हम लोग अपलोड करते हैं। कहाँ? अगेन वेबसाइट इज वन ओनली, सारी चीजें जो भी है ये एक ही अंडर वन वेबसाइट की जाती है, दैट इज www.mca.gov.in, जिसको हम लोग MCA21 पोर्टल भी बोलता है। ये एक बार अपलोड हो गया, उसके साथ साथ हमको कुछ फीस भरनी पड़ती है, स्टैम्प ड्यूटी, जैसे मैंने कहा शेयर कैपिटल पे स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है, उसके साथ साथ ही इनकॉर्पोरेशन फीस भरनी पड़ती है। अच्छा, जैसे ही हम लोग अपलोड करते हैं उसके साथ साथ हमको एक SRN भी आता है। SRN क्या होता है? एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर होता है। हम जैसे कोई कंप्लेन रेज करते हैं, हमारे पास एक टिकट आईडी आ जाती है, या फिर हम जैसे कोई अमेजोन पे ऑर्डर करते हैं, एक ऑर्डर आईडी जनरेट होती है, तो हम उसको ट्रैक कर सके कि हमारा ऑर्डर है कहाँ। सिमिलरली हम जो कंपनी बना रहे हैं तो इसका SRN आ जाता है, जब हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा प्रोसेस कहाँ तक चला है, कितना टाइम है अब कंपनी को बनने में, तो उससे हम लोग ट्रैक भी कर सकते हैं। और ये सारी चीजें होने के बाद अब इतना काम इजी हो चुका है सच में, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपकी कंपनी जो वो बन भी जाती है, और हमको मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इसमें आपका नाम तो लिखा ही होगा, जो आपने सबसे पहले बोला था कि हमको ये कंपनी चाहिए, इस नाम से हम कंपनी बनाएंगे, वो तो नाम लिखा ही लिखा होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक सिन भी होता है। अब ये सिन क्या होता है? दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे मैंने बताया था आधार कार्ड के लिए कि उनका हमारा अलग नंबर है, डायरेक्टर्स के लिए उनका एक अलग नंबर है, वैसे ही कंपनी का भी एक अलग सा नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिन। और उसके साथ साथ ये भी लिखा होता है कि वो किस दिन से जो है ये कंपनी अस्तित्व में आ रही है। सो दैट ऑल फ्रॉम माय साइड, होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा। थैंक यू सो मच।